ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे पाद में यानी साधन पाद में हम डिस्कस कर रहे हैं साधना यानी अष्टांग योग साधना। तो ये अष्टांग योग साधना कितने हैं और उसके कितने अंग हैं? अष्ट यानी 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हैं और उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इन 8 साधनाओं के फलम के बारे में कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में और हमारे आध्यात्मिक प्रगति में। तो इसके पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यम के बारे में और उसमें 5 अंग हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे नियम के बारे में और नियम में कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। तो उसके बारे में हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि नियम के जो 5 अंग हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और नियम के ये 5 अंग कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम या सरेंडरिंग टू ईश्वर, शरणागति। So let us start today's session with prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya cha Vaidyakena योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। साधन पाद के 40वें सूत्र में बाह्य शौच के बारे में बताया गया है। बाह्य शौच का फलम क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में। और अगले सूत्र में यानी 2.41 यानी साधन पाद के 41वें सूत्र में बताया गया है आंतर शौच के बारे में। हमारा इनर प्यूरिफिकेशन यानी मेंटल प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया कि जब हमारा माइंड प्यूरिफाई होता है तो उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति में। शौच का अगर आप पालन करते हो तो अपने अंगों के प्रति आपको जुगुप्सा यानी एक एवर्जन होता है और उसी के साथ में दूसरे बॉडी के प्रति भी, दूसरे लोगों के शरीर के प्रति भी एवर्जन होता है। और इसलिए इन शॉर्ट आपके अंदर शरीर के प्रति एक वैराग्यम डेवलप हो जाता है। एंड दिस इज द लास्ट अटैचमेंट टू गो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट। बट क्या करें, हमारा जो माइंड है इट हैज इट्स ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स और जिसका कोई लॉजिक और रीजन नहीं है। अपने राग द्वेष का कोई लॉजिक और रीजन नहीं है। सो आवर माइंड शुड बी प्यूरिफाइड विच इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सूत्र। तो शौच का ही दूसरा फलम है आंतर शौचम। तो सूत्र 40 में हमने डिस्कस किया था बाह्य शौचम और सूत्र 41 में हम डिस्कस करेंगे आंतर शौचम। सो लेट अस चांट सूत्र 41। हम इसको थोड़ा ब्रेक करके चांट करते हैं, आप मुझे फॉलो कीजिए। सत्वशुद्धि सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य सौमनस्येकाग्र्य इंद्रिय जय इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो पूरा सूत्र एक साथ चांट करते हैं। सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। च और यानी सो विद रेफरेंस टू प्रीवियस सूत्र ये उसका कंटिन्यूएशन है। च और इसके अलावा और क्या है? सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि। सौमनस्य मन की प्रसन्नता, चेयरफुलनेस। एकाग्र्य एकाग्रता यानी सिंगल पॉइंटेड फोकस। इंद्रिय जय इंद्रियों का जय, कॉन्करिंग और मास्टरिंग
योर सेंसेस। आत्मदर्शन योग्यत्वानि, आत्मदर्शन में योग्यता होना यानी प्रिपेयर्डनेस होना, अधिकारित्व हमको डेवलप करना कि हम अब क्वालिफाइड हैं आत्मदर्शन के लिए, यानी मोक्ष को हासिल करने के लिए, कैवल्य सिद्धि को हासिल करने के लिए वी आर क्वालिफाइड नाउ। तो ये उसके फलम है, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यता, ये उसके फलम आपको प्राप्त होते हैं। अब हम इसके विस्तार को देख लेते हैं। जो पिछला सूत्र था वो हमने देखा कि बाह्य शौचम के बारे में क्या होता है और बाह्य शौचम का क्या फल है, और ये जो सूत्र है ये आंतर शौचम के बारे में बताया। आंतर शौचम यानी आपके अंतःकरण की शुद्धता। जब आपका अंतःकरण प्योर होता है तब उसका क्या परिणाम होता है। बाह्य शौचम तो हम समझ सकते हैं, धो के साफ करने से हो जाता है, लेकिन आंतरिक शौचम कैसे हो सकती है भला हमारी? जप से, तप से, मैत्री भाव है, करुणा भाव है, प्रेम है, वात्सल्य है। तो इस तरह के जो हमारे भाव है, जो प्योर पॉजिटिव भाव है, उनकी वजह से हमारे अंदर इनर प्योरिफिकेशन हमें मिलता है। दैट इज कॉल्ड आंतरिक शौचम। और इसका क्या परिणाम होता है? सत्व शुद्धि ही। सत्व शुद्धि ही यानी अंतःकरण शुद्धि या चित्त शुद्धि, जिसमें आपके राग द्वेष, लाइक्स और डिसलाइक जो है, जो सबसे बड़े इंप्योरिटीज हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें हैं आपके लाइक्स और डिसलाइक्स। और सारी दुनिया जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को पैम्पर करना चाहते हैं, और हम भी अपने राग द्वेष को पैम्पर करना चाहते हैं, जो आपके सबसे बड़े शत्रु है, ऐसा भगवत गीता भी कहती है चैप्टर 3 में। दूसरा है सौमनस्य। जब आपके राग द्वेष ड्रॉप हो गए, यानी जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, यानी आपका मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्लक्चुएट नहीं होता है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सिचुएशन में, द्वंद्व में, हीट और कोल्ड में, और कोई आपका मान करे अपमान करे, कोई प्लेजेंट सिचुएशन है, अनप्लेजेंट सिचुएशन है, आपका माइंड जो है विचलित नहीं होता, और इस तरह से आप हमेशा चेयरफुल रहते हैं। ऐकाग्र्य। और अगर आपका माइंड चेयरफुल है तो देखो, एक होता है खुशी में भी एक्साइटमेंट होना, मगर यहां पे ना तो खुशी की एक्साइटमेंट है, ना दुख के पेन में डूबा हुआ है वो। अगर कोई खुशी में एक्साइटेड है तो वो पेन में भी डूबा हुआ रहेगा। तो यहां पर ना तो वो खुशी में बहुत उछल रहा है, ना दुख में वो डूबा हुआ है, तो दोनों तरफ से वो बहुत बैलेंस्ड है। और अगर वो बैलेंस्ड है तो उसका माइंड कैसा होगा? एकाग्र होगा। तो इस तरह से उसमें एकाग्रता डेवलप होती है। और जब आपका माइंड एकाग्र हो जाता है तो इंद्रिय जय, यानी इंद्रियों पे आपकी विजय होती है, आपका कंट्रोल होता है। यू गेन मास्टरी ओवर योर सेंसेस। तो सेंसेस जो है वो आपको तभी भटका सकते हैं अगर आपके राग द्वेषा है तो। लेकिन आपने अगर अपने राग द्वेषा को कंट्रोल कर लिया तो आपके सेंसेस आपको भटका नहीं सकते। तो इस तरह से आप अपने राग द्वेषा को ड्रॉप करने से अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर पाते हो। और अगर ये सारी क्वालिटी आ गई तो आत्मज्ञानम हासिल करने के लिए आप तैयार हो। यू आर द अधिकारी स्टूडेंट टू गेन आत्मज्ञानम। और अगर आपको ये आत्मज्ञानम हासिल करना है तो आप वेदांता पढ़ सकते हैं। और हमने अभी शुरू किया है वेदांता का कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे सिस्टेमेटिकली शास्त्रों को, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा, वर्ड्स बाय वर्ड्स और टेक्स्ट बाय टेक्स्ट। एक एक टेक्स्ट हम लेंगे और उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। हर सेशन के अंत में आप आपके क्वेश्चंस या डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट सेशन। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स। जो आप कोई भी जो 18 साल के ऊपर है वो अटेंड कर सकते हैं। और उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और यहाँ जो QR कोड दिया है उसे भी स्कैन करके आप गूगल फॉर्म को भर दीजिए, या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे नियम के क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट होता है हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ में। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।